होगी कि डोनर एग आईवीएफ ट्रीटमेंट क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद। आज होगी कि डोनर एग आईवीएफ ट्रीटमेंट क्या है। तो डोनर एक वैसा ऑप्शन होता है जब किसी भी महिला का अगर उम्र बढ़ गया है और अंडा बिल्कुल खत्म हो गया है और खुद वो उनका अपना अंडा नहीं बन सकता है, तो वो डोनर पर जाती हैं, या उनको प्री मेच्योर मेनोपॉज हो गया है, समय से पहले उनका अंडा खत्म हो गया है और मासिक धर्म भी खत्म हो गया है, तब उनको मजबूरी बस अंडा डोनर से लेना पड़ रहा हो, इसको डोनर एग बोलते हैं। तो अभी हमारा फिलहाल एआरटी लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। अब कुछ गाइडलाइंस आ गए हैं, तो कुछ क्राइटेरिया है डोनर एग का कि डोनर कौन बन। आप लोग बहुत सारे इस पर चर्चा है, बहुत सारे लॉ भी आए हैं, नियम भी आए हैं, तो जानना सकता है। पहले हाउ आई विल सेलेक्ट डोनर। डोनर सिलेक्शन के लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे गाइडलाइंस हैं जो अभी रिसेंट में इंडियन गवर्नमेंट्स लाई है, रूल है। इसमें है कि डोनर एग कम से कम 23 से 35 साल की महिला बन सकती है। वो मैरिड हो या बच्चे वाली हो, ये कोई कंपल्सन नहीं है, बट है कि पूरे जीवन काल में वो एक ही बार वो अंडा को डोनेट कर सकती है। बार बार ना पहले ना बाद में, ना पहले वो अंडा डोनेट की हो ना वो उसके बाद वो डोनेट करें। इसलिए डोनर एक जो भी महिला देंगी उनको एक एफिडेविट साइन करना पड़ता है कि वो ना पहले कभी दी हैं, डोनेट की हैं अंडा, ना अब इसके बाद वो करेंगी। और दूसरा, जो रिसिपिएंट पार्टी है, जो रिसिपिएंट कपल है, उसको उस डोनर एक देने वाली महिला का हेल्थ इंश्योरेंस 1 साल का कवर करना पड़ता है कि अगर इसकी उस महिला का हेल्थ 1 साल में अगर बिगड़ता है एक डोनेशन के चलते, तो फिर उसको इंश्योरेंस कवरेज हेल्थ का देना पड़ेगा रिसिपिएंट को जो अंडा ले रहा हो। तो आइए जानते हैं कि डोनर एक का सिलेक्शन का क्या क्या क्राइटेरिया है। एक तो आपने अभी जाना कि उम्र इसकी 23 से 35 साल होनी चाहिए, मैरिड, अनमैरिड या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द बेबी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बट है कि अगर प्रीवियसली उसको बच्चा हुआ है तो ये हम लोग के लिए आसान होता है कि उसकी रिप्रोडक्टिव क्षमता अच्छी हो, तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि अगर प्रीवियसली उसको कोई बेबी है तो बेटर उसका एक रिजर्व होगा। और इसमें है कि इसको सबसे पहले हम लोग वायरल मार्कर करते हैं। उम्र का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है तो वायरल मार्कर में उसको HIV, HBsG, HCV इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसका थैलेसीमिया मार्कर होता है, हीमोग्लोबिन होता है, फिटनेस टेस्ट होता है। उसके बाद उसका हम लोग अंडे को, जैसे कि अंडा का जो प्रोटोकॉल है, एग बनाने का प्रोटोकॉल है, उसको हार्मोनल इंजेक्शन देके हम लोग वो 12 से 13 दिन जो शॉर्ट एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल पर देके ओवम पिकअप करके, और जो भी स्पर्म है उससे, स्पर्म का मतलब हस्बैंड का, जो रिसिपिएंट के हस्बैंड का स्पर्म है, उससे फर्टिलाइज करते हैं और फ्रीज करके रख देते हैं, या फ्रेश ट्रांसफर भी करते हैं, तो साइड बाय साइड रिसिपिएंट को तैयार करते हैं। तो ये है कि डोनर का एक क्राइटेरिया है कि ये उस परिस्थिति में ही आप डोनर ले सकते हैं। और इतना सारा कानून आ गया है कि ये एफिडेविट डोनर को साइन करना पड़ता है और रिसिपिएंट को भी डोनर वाले का हेल्थ इंश्योरेंस 1 साल के लिए कवरेज देना पड़ता है। बट एक इसी परिस्थिति में जबकि महिला का AMH बिल्कुल खत्म हो गया, अंडा बिल्कुल खत्म हो गया है, तभी वो डोनर ऑप्शन होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि डोनर एक IVF ट्रीटमेंट आपको के बारे में कुछ आपको पता चला हो। और डोनर एग का रिजल्ट, आप लास्ट नॉट द लिस्ट, डोनर एग का रिजल्ट कैसा होगा, तो डोनर एग का रिजल्ट और अपना एग का रिजल्ट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो बेटर होगा ये आपका वर्स्ट होगा। इस कंफ्यूजन में मत रहें। बट ये परिस्थिति बस डोनर एग लिया जाता है जब खुद का अंडा ना बन रहा हो, तभी आप डोनर एग को ऑप्ट करें, या कोई जेनेटिक बीमारी हो तभी आप डोनर एग ऑप्ट करें। और ये सारे जो ART गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। धन्यवाद।